सामने आ रही है। श्रीनगर से बड़ी खबर है। डल झील में बड़ा हादसा, उससे जुड़ी जानकारी है। डल झील में पर्यटकों से भरी हुई नाव पलट गई है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। डल झील में पर्यटकों से भरी हुई एक नाव पलट गई है और जो सैलानी थे उनका रेस्क्यू अब किया जा रहा है। श्रीनगर से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल ये मिल पा रही है जिस तरीके से पर्यटकों से भरी हुई एक नाव पलटी है और अब रेस्क्यू जारी? देखिए बिल्कुल अभिषेक, श्रीनगर के डल झील से ये खबर आ रही है जहां पर पर्यटकों से भरी एक नाव जो है हादसे का शिकार हुई है और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। दरअसल तेज हवाएं जो है बीती रात से चल रही है, जिसकी वजह से तूफानी सिचुएशन जो है अब पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। खासतौर पर डल झील में तेज हवाओं की वजह से एक नाव जो है वो पलट गई है, जिसमें कई सारे टूरिस्ट जो है सवार थे। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तमाम तर जितने भी टूरिस्ट डल झील में चले गए थे को वहां से निकाला गया है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, जो फंसे हुए थे, उन्हें निकालने का काम लगातार जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या ऑफिशियल्स का कोई बयान सामने आया है? जिम्मेदार अधिकारियों ने कुछ कहा इस पूरी घटना को लेकर? देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल से तेज बारिशें हो रही है और इन तेज बारिशों की वजह से कई सारी जगहों पर जो है हादसात हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है हवाओं का चलना जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशान कर देता है। कई जगह ऐसी है जहां पर दरख्त गिराने की वजह से जो है रास्ते बंद हो गए और इसी बीच जो है श्रीनगर के डल झील में आज दोपहर को जब तेज हवाएं चल रही थी तो वहां पर जो शिकारा में सवार पर्यटक थे उनकी नाव अचानक पलट गई, जिसकी वजह से सारे लोग जो इसमें सवार थे वो डल झील में गिर गए। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस और वहां पर आम स्थानीय लोगों की वजह से चलाया गया और तमाम तर जितने भी टूरिस्ट पानी में चले गए थे उनको निकाला गया है। हादसे के कारण जो है तेज हवाएं और जो काफी धुंध छाई हुई थी उसकी वजह से हुआ है। जी जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने इस हादसे को लेकर जानकारी दी है, क्या इस मौसम को लेकर पहले से कोई अलर्ट जारी किया गया था? क्या जो नाविक हैं उनसे पहले कोई अपील की गई थी? क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप नाव को लेकर और जो टूरिस्ट हैं उन्हें लेकर डल झील में न जाएं? देखिए बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगले 2 दिनों तक लगातार कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में तेज बारिशें होंगी और वही कुछ सामने देखने को मिला। लगातार बारिशें हो रही थी और इन बारिशों के कारण जो है कई सारी ऐसी जगहें जो है वो पानी से भर आई। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर के इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है लगातार बारिशें हो रही थी और तेज हवाओं की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस हादसे में किसी भी शख्स के जख्मी या मारे जाने की कोई खबर नहीं आ रही है, बल्कि तमाम तर जितने भी इस झील में गिर गए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया है और स्थानीय लोगों को यह अपील की जा रही है कि जब तक ना मौसम साजगार हो जाए तब तक वो डल झील में ना जाए। जी आशिक, अगर वहीं दूसरी ओर आगे को लेकर बात की जाए तो आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है? आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम रहने वाला है श्रीनगर का? देखिए बिल्कुल फिलहाल 2 दिनों के लिए जो है मौसम विभाग ने कहा था कि कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी और फिलहाल एडवाइजरी ये जारी की गई है कि मौसम जो है अब खुश्क 1 हफ्ते तक रहेगा और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो डल झील में ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। फिलहाल आज भी इसी तरह पर्यटक जो है श्रीनगर के डल झील पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर तेज़ हवाओं की वजह से जो है ये नाव डूब गई, जिसके कारण जो है यह हादसा हुआ और अभी तक जो है तमाम तर जितने भी टूरिस्ट इस नाव में सवार थे उनको रेस्क्यू किया गया है और लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब तक ना फिलहाल पूरी तरह से मौसम साफ हो जाए तब तक आप डल झील में ना जाए। अभिषेक जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार स्थानीय प्रशासन जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि लोग जो है जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाता तब तक डल झील के पास न जाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आशिक, जिस तरीके से श्रीनगर का मौसम खराब हुआ है, उसके बाद ये तस्वीरें भी इस बीच निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम ख़राब हुआ। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो धुंधलापन है वो
दिखाई दे रहा है आसमान में। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जब हादसा हुआ तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो टीम है वो मौके पर रवाना की गई राहत बचाव के लिए। राहत बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। दूसरी ओर मौसम विभाग के द्वारा भी आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले दिन जो है कुछ इस तरीके से ही श्रीनगर में रह सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है, पर्यटकों से अपील की है कि पर्यटक जो है वो झील के किनारे न जाएं, झील के ज़्यादा पास न जाएं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो उफान मारता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि ये किसी समुद्र का पानी नहीं है, नदी का पानी नहीं है, बल्कि झील के पानी में इतना उफान देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से मौसम ने करवट ली है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं झील के किनारे किस तरीके से बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं और लगातार जो है स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आशिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए, और जावेद और अजय आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन